नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्वास्थ्य पर लॉकडाउन। चीन की दी हुई बीमारी की वजह से लोगों के जिंदगी जीने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से लेकर घरों में रहन सहन के तरीके तक में बड़ा बदलाव आया है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी भारत जान और जहान की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि बात इतनी बार होती तो और बात थी। पिछले 2 महीनों से ऑफिस का काम घर से निपटाने के लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक इस्तेमाल से नौकरी पेशा लोगों को आंखों में जलन के साथ कई तरह की शारीरिक समस्याएं आ रही हैं। साथ ही इस भीषण गर्मी में एसी चलाने की रोक की खबरें, फ्रिज की जगह मटके का पानी पीने की सलाह, इन सभी बातों ने अभी लोगों को परेशान कर दिया है, उनकी बेचैनी बढ़ा दी है। लेकिन इन सभी समस्याओं पर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं और इन परेशानियों से बचाव के क्या तरीके हैं, अगले आधे घंटे में इन पर पूरे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात कोरोना काल में बढ़ते वर्क फ्रॉम होम कल्चर की। पीएम मोदी की अपील और कर्मचारियों को सुरक्षा देने की सोच के साथ कई कंपनियों ने या तो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है या फिर इस पर अभी विचार हो रहा है। लेकिन इस चलन के बाद से कर्मचारियों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं ने नए डर को जन्म दे दिया है। एक रिपोर्ट। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए पीएम मोदी की ये वो अपील थी जिसमें देशवासियों को जान और जहान का मतलब समझाया गया था। मोदी की अपील का बड़ा असर देखने को मिला। पूरे भारत ने सब कुछ छोड़कर खुद को घरों में कैद कर लिया, तो वहीं विभिन्न कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया। मकसद है रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को बचाए रखना। लेकिन पिछले करीब 2 महीनों से ऑफिस का काम घर से निपटा रहे कर्मचारी आंखों में जलन के साथ कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने लगे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन दिनों कर्मचारियों को लगातार व्हाट्सएप, मैसेज, कॉल और कंप्यूटर से जुड़े रहने की वजह से आंखों में जलन, स्ट्रेस जैसी कई समस्याएं हो रही हैं। अब सवाल ये कि इसके बचाव के क्या तरीके हैं, तो चलिए डॉक्टर की जुबानी आपको सुनाते हैं। स्क्रीन टाइप को 2 तरीके से हिस्से में डिवाइड करें। एक है एसेंशियल यूज़ और एक है नॉन एसेंशियल यूज़। एसेंशियल यूज़ स्क्रीन टाइम वो है जो कि आपके काम से रिलेटेड है और उसको आपको करना ही है, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ का इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं आपकी इनकम शायद उससे आती है या कुछ चीज़ें वैसी हैं, तो उसको अगर हम एसेंशियल यूज़ कहें तो एक हिस्सा वो है हमारे हिस्से में लाइफ का में स्क्रीन टाइम का। दूसरा है कि नॉन एसेंशियल यूज़, जिसको कि हम सिर्फ रिक्रिएशनल के लिए यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हमारा एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्क्रीन टाइम दोनों मिला के बहुत ज़्यादा ना हो। जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं हम उसको फॉलो करें, उतना यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। और आइज़ को लेके मैं यही कहूँगा कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। बहुत क्लोजली आप चीज़ों को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने गैजेट्स को अपने आइज़ के पास ना रखें, एक रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन करें और लगातार घंटों घंटों उस पर ना बैठे रहें। वर्क फ्रॉम होम कल्चर से न सिर्फ आंखों में जलन की समस्या आ रही है, बल्कि काम करने के तरीके में आए अचानक बदलाव और पिछले 2 महीनों से घरों में कैद होने की वजह से कर्मचारी अब स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं। पहले जहां सप्ताह में 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन वीकेंड पर नौकरी पेशा लोग पब, डिस्क, मॉल या फिर बच्चों के साथ पार्क में जाकर अपना स्ट्रेस दूर करते थे, वहीं आज उन सभी जगहों पर कोरोना का कड़ा पहरा है और यही वजह है कि 2 महीने बाद भी लोग खुले में सांस नहीं ले पा रहे। को लेके जो तनाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं
वो इसलिए बढ़ रहा है कि हम इंटरनेट को उस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि अगर ये नहीं होगा हमारे पास या आसपास अवेलेबल नहीं है तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको, हर एक इंसान जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है अपने आप अवेयर रहे, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने लिए एक नियम बनाए कि मैंने इतना ही यूज़ करना है, उसको फॉलो करे। कोरोना काल की मार सिर्फ नौकरी पेशा लोगों पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि स्कूली बच्चों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। ऑनलाइन शिक्षा की वजह से बच्चों का ज्यादा समय मोबाइल के साथ बीत रहा है। ऐसे में अब खतरा देश के भविष्य पर भी मंडराने लगा है, जिससे निपटना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग में इंडल्ज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि गेमिंग डिसऑर्डर्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनेट एंड अदर थिंग्स, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो हमें अभी से ही प्रिकॉशंस लेना है। फैमिली में पेरेंट्स को अपने आप को एक अच्छा रोल मॉडल बनाना है कि वो खुद ही कम यूज़ करें ताकि बच्चे कम यूज़ करें। और जब पेरेंट्स खुद कम यूज़ करेंगे तो उनके पास टाइम होगा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच जान और जहान दोनों को बचाना जरूरी है। ऐसे में ऑफिस के कामों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। ऐसे समय में डॉक्टर आपको किसी प्रकार से तनाव से दूर रहने की सलाह देते हैं। यही नहीं, अपने बच्चों पर भी विशेष निगरानी रखें और जरूरत के हिसाब से ही उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिस कोरोना का हर बदलते दिन के साथ रंग रूप बदल रहा है, उस कोरोना की वजह से अब कई तरह की भ्रांतियां भी लोगों में फैल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर खुद को कोरोना से बचाए रखना है तो फ्रिज के ठंडे पानी और एसी से दूरी बनानी होगी। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और डॉक्टर इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसे आपको भी दिखाना और सुनाना बेहद जरूरी है। आज कोरोना की बनी बेड़ियों में पूरी दुनिया के साथ भारत भी कैद है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि भारत में कोरोना मामलों की संख्या करीब 1 लाख तक पहुँच गई है, जो बेहद डरावनी है। हालांकि इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी जारी है और बहुत संभव है कि जल्द पूरी दुनिया को इस बेड़ी से आजादी मिल भी जाए। लेकिन सवाल ये कि अभी जो लोग लक्ष्मण रेखा की लाज रखकर अपने घरों में कैद हैं, उनकी हालत कैसी है? तो इसके बारे में सोचकर भी डर लगने लगता है। क्या आप सोच सकते हैं कि मई महीने की भीषण गर्मी में बिना एसी और फ्रिज के पानी के लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टरों की माने तो कोरोना काल में एसी और फ्रिज का पानी हानिकारक हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर मटके का पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। जो वायरस हैं वो जाना जाता है कि हाई टेम्परेचर पे उनका सर्वाइवल रेट कम होता है। तो कोविड का भी ऐसे ही है। तो हम रिकमेंड करते हैं 24 to 30 डिग्री के बीच में आप अपने एसी की सेटिंग रखें, उसको चलाएं। दूसरा, चूँकि जो विंडो एसी हैं वो इंडिपेंडेंट एसीज ऑक्यूपेंसी वालों के पास होते हैं। दैट्स नॉट एन ऑफिस एरिया, जनरली घर है आपका, उनके साथ आप वैसे भी रहते हैं। सो देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा, मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि डाइल्यूशन इज़ बेस्ट सोल्यूशन। एरोसोल ट्रांसमिशन में जिस मोड के ट्रांसमिशन की आप बात कर रहे हैं, तो जब हम विंडो एसी चलाएं तो हम अपनी, अगर कोई उसके साथ टॉयलेट है तो उसका एग्जॉस्ट ऑन रखें। अगर साथ में किचन है, वहाँ एग्जॉस्ट होते हैं जनरली घरों में, उसको ऑन रखें। मीनिंग देयर बाय उस कमरे की एयर को एग्जॉस्ट करते रहें और एयर चेंजेस देते रहें उस रूम में, जिससे सुविधा होगी। ड्राई वेदर कंडीशंस हैं तो एक पानी का बॉल भी रखें। जैसा कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आजकल ड्राई वेदर कंडीशंस चल रही हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए पानी का बॉल रखें। ह्यूमिडिटी लेवल 40 से 70% तक की ह्यूमिडिटी रिकमेंड करते हैं, बिकॉज ये भी इस बैंड में अगर आप रहेंगे तो वायरसेस के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे पास स्टडीज़ अवेलेबल हैं। वहीं डॉक्टरों की इस तरह की सलाह से उन गरीब लोगों की चांदी हो गई जो मटके और सुराही के कारोबार से जुड़े थे और सालों से नुकसान झेल रहे थे।
मतलब गर्मी होती है कि बच्चे भी कहते हैं भी हमें ठंडा पानी पीना है, और फ्रिज का पानी जैसे स्वास्थ्य बता रहा है कि बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए भी हम मटका लेके आए हैं भी, ताकि सुबह जैसे हम गर्म पानी पीते हैं उसके बाद जैसे मटके में पानी जो होता है ये ठंडा भी रहता है और फायदेमंद भी है और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। हमारे पास अब तो जो फिलहाल में एक तो घड़े हैं और उसके बाद में डिजाइन में आ जाती है टोकनी जो बंटे, और उसके बाद में आज का जो नया युग है, नए युग के अंदर अब मिट्टी के कैंपर बनने लगे, उनकी ज़्यादा डिमांड है। और डिमांड होने की वजह से ये है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारा माल जो है अब वो लोकल ही जा रहा है। हालांकि मटके के पानी को अभी नहीं दशकों से लाभदायक माना गया है और यही वजह है कि सालों पहले बड़े बड़े घरों में सुराही का पानी इस्तेमाल में लाया जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मैं मजदूर, आज के बाद मेरा नाम बदलकर मजबूर रख देना। मैं तुम्हारे लिए अंबर के ख्वाबों को जमीन पर उतारने की हैसियत रखता था, लेकिन तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं निकली कि मुझ मरते का एक ही एहसान चुका देते, मुझे मेरी मां मेरी माटी की गोद में पहुंचा देती। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। मैं मजदूर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, याद ही होगा कि भूल गए। हाँ, मैं मजदूर जिसने तुम्हारे लिए आलीशान महल बनाए, उसमें तुम्हारे अरमान सजाए। सबसे पहले सुबह उठकर तुम्हारे घर अखबार पहुंचाया, तुम्हारे बच्चों के लिए दूध लाया, तुम्हारे महलों का कचरा उठाया, तुम्हारे लिए खाना बनाया, कपड़े धोए, तुम्हारा हर नाज उठाया, तुम्हारे कारखानों में फौलाद पिघलाया। और आज जब लॉकडाउन का तूफान उठा तो मेरे लिए तुम्हारा मन रत्ती भर भी नहीं पिघला। छोड़ दिया मुझे सरकारी खैरात पर मिलने वाले 2 सूखे निवालों के लिए, वो भी कभी कभार ही पेट तक पहुंचे। बहुत बार तो वो भी सरकारी कागजों पर ही लिपट कर रह गए, जिनसे अफसरों की फाइलों का पेज भर गया, किसी एनजीओ का चेहरा चमक गया और कोई अखबारों में छप गया, कोई टीवी पर निखर गया। मैं फिर भी निश्चल छल की दुनिया में जीता रहा। जिस कमरे को घर मानने के स्वप्न में चैन की नींद भर सोता रहा, वहां से भी लात मार कर निकाल दिया गया। सड़क पर आया तो जानवर की तरह दुत्कार दिया गया। जब कोई सहारा नहीं मिला तो माँ याद आ गई, गांव की माटी याद आ गई। मन किया फूट फूट कर रो पड़ूं माँ की गोद में लिपट कर, पर माँ बहुत दूर थी। बीच में मीलों का सफर था, ना कोई रेल, ना कोई बस, ना कोई सरकार, ना कोई सहारा। इसलिए निकल पड़ा पैदल ही परिवार के लिए, चंद जिंदा लोगों की पूंजी समेटकर। जिन रास्तों से दुनिया बीमारी से भाग रही थी, मैं उन्हीं रास्तों पर भूख से व्याकुल चलता रहा। यह सफर उम्र भर नहीं भूलेगा, इन रास्तों पर भी नहीं लौट पाऊंगा जहां सिर्फ लाठियों की दहशत है। अमीर के लिए यही दुनिया कुछ और है, गरीब के लिए यही दुनिया कुछ और है। वेद पुराणों में स्वर्ग नरक के न जाने कितने किस्से सुने थे, लेकिन आज यही दिल दिल मरते हुए साक्षात नरक भी देख लिया। किससे शिकवा करूं, किससे शिकायत करूं और क्यों करूं? पत्थरों का ये शहर मैंने ही तो बसाया था, गलती मेरी ही थी, इसमें दिल जो नहीं डाल पाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक हमने
हमने आपको बताई नौकरी पेशा लोगों की परेशानी। अब उन लोगों का भी दर्द जान लीजिए जो रोज कमाते और खाते हैं, यानी मजदूर वर्ग। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसलिए मई का महीना मजदूर का महीना माना जाता है। लेकिन इस साल मई महीना मजदूर कभी नहीं भूल पाएगा। मजदूर दिवस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। 100 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मजदूर आज भी वही हैं, बदहाल, बेबस, 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के रहमो करम पर। बात सन 1886 की है। तारीख थी 1 मई। अमेरिका के शिकागो के हेमोकोट मार्केट में मजदूर आंदोलन कर रहे थे। तभी आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी कर दी, जिसमें कुछ मजदूर मारे गए। लेकिन प्रदर्शन बढ़ता गया, रुका नहीं। तभी से 1 मई को मजदूर की याद में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन 100 साल से ज्यादा वक्त बीते जाने के बाद भी मजदूरों की हालत पद से बदतर होती चली गई। आज जब देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तो भी सबसे ज्यादा मुसीबत में मजदूर वर्ग ही है। एक तरफ सरकारी दावे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बेसुध दौड़ती हकीकत है, जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि सरकारी दावों में दम होता तो फिर मजदूर इतना बदहवास क्यों होता? क्यों मजदूर नंगे पांव 1000 से 1500 किलोमीटर सफर पैदल नापने के लिए मजबूर होता? मजदूर अपने गांव, अपनी माटी की तरफ क्यों लौट रहा होता? क्योंकि उसे पता है कि आज वो किसी के काम का नहीं रहा। एक गांव की माटी ही है जो उसे गोद में लिटाकर पुचकार सकती है, उसको बुला रही है। इसलिए निकल पड़ा मीलों के सफर पर, ये जाने बिना ही कि कितनी मंजिलें कितनी दूर और रास्ते कितने मुश्किल हैं। और करे भी तो करे क्या? जिन फैक्ट्री और काम धंधों से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था, वो जाने कब खुलेंगे, कोई अता पता नहीं। अगर ये खुल भी गए तो चलेंगे किसके भरोसे? एक सवाल तो ये भी जहन में दर्द करता है। जो अग्निपथ मजदूर को गांव की तरफ ले जा रहा है, उस अग्निपथ का ख्याल भी उसे शहर की तरफ वापस लौटा पाएगा, ये कहना मुश्किल है। पीने का सामान आप लोगों के पास नहीं है, पानी पी के गुजर कर रहे हैं। ये पानी भर के ले जा रहे हैं, ऐसे नंगे पैर जा रहे हैं। बस कर लेंगे जितना 10-15 दिन में हो ही जाएगा सफर, तो मेरे को लग रहा है। ये कारण था, हम लोगों के पास ना तो कुछ काम धंधा था, ना वहाँ रहने ठिकाने की कोई जगह थी। ठीक है, फिर वहाँ हम लोगों को जैसे जेल जैसा लगने लगा, इसीलिए हम अपने देश जा रहे हैं। अब हम लोग के सर बहुत भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। हर सरकारी दफ्तर में गए, मगर कोई उपाय कोई सही ढंग से बता ना पाए। मजबूर में हम लोग के पैदल रोड पर उतरने पड़ गए हैं। बहुत प्रकार की दुख तकलीफ झेलने पड़े। कोई कंपनी 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है अभी कोई काम नहीं है, न खाने पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है। मकान किराया मतलब जो भी था, मतलब पहले का थोड़ा बहुत पैसे बचा हुआ था, मकान वाले का पैसे ले गया। अभी खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। खाली बैठा हूँ, बोर गया हूँ। जहाँ भी जा रहा हूँ, डीसी के पास उस दिन गया था, फिर उसके बाद जो एसडीएम के पास गया था, लेबर कोर्ट में गया था। हम कहते हैं कि अगर यही सरकार जो आज हमको कल परसों में हमको मतलब ये कह रही है कि 5 किलो अनाज मिलेगा, यही सरकार हमको 2 महीना पहले बोलती, आज हम अपना पलायन गांव की तरफ नहीं करते। अगर हमको खाने पीने को मिलता, आज हम मजबूरी हालात में अगर गांव निकल रहे हैं, तो हमारा जगह जगह वीडियो बनाया जा रहा है कि हम कैसे अपने पैदल जा रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, बैग पे सुला के लेके जा रहे हैं। कोई रेड़ा खींच रहा, कोई बैल बन। ये मई मजदूर के लिए किसी कयामत से कम नहीं। इस साल के मई मजदूर कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मई मजदूरों के लिए मौत बनकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इस दर्द और बेबसी को देखकर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप भी किसी मजबूर, लाचार, बेबस इंसान को अपने आसपास देखें, उसकी मदद जरूर करें। इस महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है और तभी हमारी जीत सुनिश्चित होगी, चाहे वक्त जितना भी लगे। नमस्कार। हम मजदूरों को गांव हमारे
भेज दो सरकार, सूना पड़ा